वही तो ना, लेकिन हम तो बदला उतारेंगे ना, तो उनके उनके बुरे कर्मों का बदला अब ये वाली जनरेशन ऑफ मेन एंड बॉयज उतारेगी, विच इज अ वेरी वेरी बट फ्लॉड यू नो क्या हो रहा है आर्ग्यूमेंट। इसमें, इसमें मैं क्या देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा औरतें खुद को ही डैमेज कर रही हैं, इन्हें अभी नहीं समझ में आता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बिल्कुल। क्या है, क्योंकि मैं फॉर एग्जांपल अगर इसको एवोल्यूशन या नेचर या जो मार्केट प्लेस है डेटिंग मेटिंग की, बिकॉज अल्टीमेटली इन अ वे वो मार्केट प्लेस है, क्योंकि हायरार्कीज होती हैं मेल्स के अंदर फीमेल्स के अंदर, इनके ऊपर ब्यूटी के लिए बेस्ड, इनके लिए स्टेटस या पावर के लिए बेस्ड। तो बेसिकली दो टाइप की मार्केट्स हैं जो रिलेशनशिप्स में अल्टीमेटली चलती हैं, एक होती है सेक्स की मार्केट प्लेस अगर मैं इसको इकोनॉमिकली डिफाइन करूं, और एक होती है शादी की मार्केट प्लेस, ठीक है। ये वाली मार्केट प्लेस सेक्स वाली, विमेन रूल एंड दे कंट्रोल द मार्केट। शादी वाली, मेन कंट्रोल द मार्केट बिकॉज उनके लिए अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ज्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ पेरेंटल इन्वेस्टमेंट, और यू नो डिटेल में अगर मैं नहीं जाऊं अभी तो, बिकॉज जो लाइमलाइट मार्केटिंग की वजह से हमें हर जगह आसपास दिखती है वो बहुत ज्यादा सेक्स कंडीशनड होती है, कि उसकी वजह से गर्ल्स की जो एम्पावरमेंट है वो एक फॉल्स लाइन के आगे जा रही है इन अ वे। एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है कि व्हेन इट गोज आगे, इट गोज बियॉन्ड अ सर्टेन दिस थिंग, तो फिर वो एक डिल्यूजन की वर्ल्ड में रह रहे हैं, एंड देन उनके डिसीजन मेकिंग भी वो डिल्यूजन वाली साइड से हो रही है, विच इज सेल्फ हार्म। बट उन्हें अभी नहीं समझ में आएगा क्योंकि अभी वो यंग है, टीन्स में है या ट्वेंटीज अर्ली ट्वेंटीज में है, उनको अभी तक उतना वर्ल्ड एक्सपीरियंस नहीं हुआ है या सेल्फ मैच्योरिटी अभी तक नहीं आई है टू अंडरस्टैंड whether even if they understand their actions or not, but what ultimately is important in life। क्योंकि फिर जब शादी का टाइम आता है, these are the people who are turning into two kinds of people। एक है जो सीधा बोलते हैं कि you need to be like this, you need to be like this, you need to be like this, और दूसरे हैं जो they'll go through one destructive marriage after another destructive marriage after another destructive marriage, because द यूनियन के मैन और वुमन को अल्टीमेटली साथ में रहना है। जो आपने बोला ना कि मैक्टाओ है फॉर एग्जांपल, वो एक्सट्रीमिज्म कैसे काम करता है मुझे नहीं समझ में आता। सेम तरीके से अगर दूसरी तरफ भी एक्सट्रीमिज्म है, वो कैसे काम करने वाला है मुझे नहीं समझ में आता, बिकॉज एज अ ह्यूमन वी क्रेव टू बी लव्ड, वी या क्रेव टू बी इन सम सॉर्ट ऑफ अ रिलेशन जहां पे हम अपना पूरा वीकनेस दिखा सकते हैं, चाहे वो एक आदमी हो जो औरत को दिखा सके, चाहे वो एक औरत हो जो आदमी को दिखा सके। ऑब्वियसली इन दोनों टॉपिक्स के अंदर, दोनों कैटेगरीज के अंदर हर एक का वेरिएशन अलग होगा, लड़कों के लिए लड़कियों के लिए, बिकॉज लड़का अगर पूरे टाइम वीकनेस दिखाने लग गया, लड़की उसको रिस्पेक्ट नहीं करने वाली, बिकॉज शी नीड समबडी हु कैन स्टैंड एंड फेस द वर्ल्ड एज वेल। और लड़का अगर पूरे टाइम, मतलब लड़की अगर पूरे टाइम सिर्फ प्रॉब्लम्स ही दिखाने लग गई, और वो जो फेमिनिनिटी की स्ट्रेंथ ला सकती है एक रिलेशनशिप में, चाहे वो नर्चर के थ्रू हो, वो इमोशंस के थ्रू हो, अगर लड़के को भी वो नहीं मिलेगा तो इवन ही विल बी लाइक दिस तो इज नॉट एट ऑल व्हाट आई साइंड अप फॉर एग्जांपल। तो ये जो मार्केट प्लेस है फॉर एग्जांपल सेक्स वाली, जहां पे यंग लोग स्पेशली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं बिकॉज ऑल द हार्मोन्स किक इन ऑल दैट, और अगर वो एक फेक एम्पावरमेंट आ जाए, एक फेक डिल्यूजनल वर्ल्ड के लिए वो कंडीशन हो जाए, तो आगे दे एंड अप बीइंग वेरी अनहैप्पी एडल्ट्स फ्यूचर में। और ये दिखता है आसपास फॉर एग्जांपल, एंड they don't realize के ultimately the choices which they are making will have consequences। आप करो जो भी कर रहे हो, लेकिन फिर जब उसका भुगतना पड़ेगा उस टाइम पे फिर डबल तुम रैबिड हो जाओ, डबल पॉइजनस हो जाओ, डबल टॉक्सिक हो जाओ, कि फिर भी और ज्यादा लोगों की गलती है, यूजिंग दैट एज रीइंफोर्समेंट। एंड again we are not talking in a general way, there are wrong things happening in a bunch of different places, but ये जो फॉर एग्जांपल मोमेंटम था, इसकी वजह से मैं आज देख रहा हूं कि गर्ल्स देमसेल्व्स डोंट वांट टू बी अराउंड दिस टैग ऑफ अ फेमिनिस्ट। उनको नहीं चाहिए ये टैग, उनको दूर रहना है, बिकॉज दे आर फाइंडिंग के नो quality man wants to invest with them, because a quality man has intelligence to understand these are the kind of people कि इनसे मुझे दूर रहना है, ये रिस्की है। यहाँ पे अगर मैं कुछ गलत भी ना करूं तो भी चांस है कि मेरे को ये लोग किसी चीज के लिए फंसाएं, इनके मुताबिक अगर लाइफ नहीं चली या इस चीज का आउटकम नहीं हुआ, तो दे आर स्टेइंग अवे। तो फिर एज दीज गर्ल्स आर ओनली मच्योरिंग, जो शायद इनमें से खुद खुद भी कुछ थे जो पहले इस चीज के लिए कंडीशन हो गए थे कि हाँ हाँ ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट और लड़कों की गलती है सब, शादी के टाइम पे दे आर सेइंग के दे आर सीइंग देमसेल्व्स दैट हाउ मेन आर प्रैक्टिसिंग देयर चॉइस नाउ, बिकॉज वो भी कब तक चुप रहते हैं या कब तक गधे बन के रहते हैं ना, दे हैव वोकन अप नाउ, दे हैव सीन क्या चल रहा है।
and they want to make a wise choice. They don't want to because अगर वो मेहनत कर रहा है अपनी जिंदगी के लिए और वो मेहनत कर रहा है एक प्रोवाइडर बनने के लिए, प्रोटेक्टर बनने के लिए, वो क्यों ऐसे किसी इंसान के ऊपर वेस्ट करेगा जो डिल्यूजनल हो, जिसको अभी तक ये नहीं समझ में आया कि चल ठीक है अब जब शादी का टाइम है या इस चीज का टाइम है, हो गए जितने नारे लगाने थे अगर बचपन में लगाए या जो भी लगाए, अभी तो समझ में आ रहा है ना कि सिंप्लिसिटी इन लाइफ, या तुम्हारे टोटल हाथ में 5 दोस्त हैं कंपेयर टू जितने तुम्हारे सोशल मीडिया के तुमने नारे लगाए, जिन लोगों के लाइक्स इकट्ठे किए तुमने, अल्टीमेटली दीज फ्यू पीपल मैटर, तुम्हारे माँ बाप, मेरे माँ बाप, हम दोनों का प्यार, अगर हमने आगे कोई लाइफ क्रिएट करनी है तो रियलिटी और ज्यादा किक इन कर जाती है एक मैच्योरिटी के साथ जो एडल्टहुड में आता है। लेकिन देखो, अगर सॉरी प्लीज नहीं कंप्लीट करो सर, फिर उसके बाद मैं वही बोल रहा था, लेकिन अगर इतना स्ट्रॉन्ग डिल्यूजन होता है ना यंग इसमें कि वो खुद को तो सेल्फ हार्म करता है, बट मैं ये सोचता हूँ कितनी सारी यंग लड़कियां हैं फॉर एग्जांपल जो इसमें फंस गई 10 साल पहले, इस बिकॉज दे वर इम्प्रेशनेबल और उन्हें लगा हाँ यही सही चीज है, क्योंकि इसमें काफी हद तक सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स वगैरह का भी हाथ है टू पुश दीज काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन वो इसके अंदर फंस गई और इसी चीज को उन्होंने सच मान लिया, एंड टुडे दोज आर द विमेन हु आर अनहैप्पी, जो पहले खुद सेक्स पॉजिटिविटी या कैजुअल रिलेशंस या हुकअप्स वगैरह में खुद वांटिंग टू गो इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस एम्पावरमेंट, बट अब ऑल ऑफ अ सडन यू शुड सी डेटिंग एप्स, इट इज द मोस्ट फन प्लेस देखने के लिए कि बिहेवियरली कैसे मैन और वुमन आजकल के जमाने में खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं सेक्स की मार्केट प्लेस में या रिलेशनशिप्स की मार्केट प्लेस में, क्योंकि वही टाइप के लोग अब वो बोल रहे हैं कि स्वाइप लेफ्ट इफ यू आर लुकिंग फॉर हुकअप्स। ठीक है, जैसे कि तुमने खुद कभी किया नहीं या खुद कभी तुम्हारा चॉइस नहीं था या खुद कभी तुम्हारा मन नहीं था, बिकॉज काफी हद तक वी कैन फिगर आउट पीपल बाय आवर ओन इंट्यूशन ऑल्सो, हमें दिख जाता है उनके कैरी करने के तरीके से खुद को कि उन्होंने कैसी टाइप की लाइफ जी है या कैसे टाइप की पर्सनैलिटी है, बट जो वो प्रोजेक्ट करते हैं उससे दिख जाता है कितना दे आर इन टच विद देयर ओन रियलिटी। सीरत, मैं एक चीज सबसे पहले तो ये चीज बोलूंगी कि औरतों का, अब मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं है कौन सा सर्वे था, लेकिन किसी को भी जिसको भी चाहिए वो गूगल कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे सर्वेज आ चुके हैं। इवन दो द वुमेन हैव बिकम मोर लिबरेटेड, इवन दो वुमेन हैव बिकम मोर एम्पावर्ड, इवन दो वुमेन हैव मोर चॉइसेस देन एवर in terms of the kind of man they want to marry, the kind of man they want to be with, whether they want to have kids without marriage or after marriage. Matlab, despite having so many choices in their life, happiness survey या happiness index जो है वो औरतों का collectively नीचे गया है, ना कि ऊपर और गया जाएगा, है। ठीक है, और ही जाएगा। जाएगा। और दूसरी चीज मैं आपको ये बोलती हूँ कि देखिए, जो भी वाइसेस हैं, जो भी इमोरालिटीज हैं, वो बहुत अट्रैक्ट करती हैं। दैट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी। ठीक है, जो भी इस तरह के बिहेवियर्स हैं जो कि आज एक हेप कल्चर या पॉप कल्चर में प्रमोट करना है, वेदर दैट्स हुकअप कल्चर और व्हाटएवर, मतलब इन द सेंस ऑफ लिबरेशन, मतलब लोगों को, खासकर लड़कियों की अगर मैं साइकी समझूं तो कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि अगर हम बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल हो जाएं सेक्स में, सो दैट्स अ साइन ऑफ एम्पावरमेंट, that is me exercising my choice, but they don't understand there are lot of repercussions behind it। उस अंधी दौड़ में कि मैं अपना चॉइस वो कर सकती हूँ, मैं अपना राइट वो कर सकती हूँ, और मैं जो करना चाहती हूँ वो मेरा राइट है, किसी को मेरे माय बॉडी माय चॉइस वाली बात है ना। तो लेकिन आपको ये, उनको ये नहीं समझ में आता कि एक अंधी दौड़ में कहीं ना कहीं एज as women, as the kind of emotional being that we are usually, and I'm not generalizing, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको at the end of the day गिल्ट की फीलिंग देंगी ही देंगी, कितना भी आप उससे एस्केप कर लो, लेकिन गिल्ट की फीलिंग देंगी। जो इतने सालों से, इतनी सदियों से संस्कार, वैल्यूज हैं, वो कहीं ना कहीं उनसे हम थोड़े से रूटेड रहते हैं तो हम ग्राउंडेड लोग रहते हैं। अदरवाइज इतनी इतनी डेवलपमेंट के बाद, इतनी अवेलेबिलिटी ऑफ entertainment, everything in life has, now we have in abundance, but still look at the kind of mental health problems that the youth is going through, anxiety attacks, पता नहीं कौन से disorders, पता नहीं कितना ज्यादा depression, पता नहीं कितना ज्यादा mental health। और लास्ट चीज जो मैं आपके पॉइंट पे बोलना चाहूंगी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों को ये लगता है अरे यार तुम फेमिनिज्म से इतना ज्यादा क्यों प्रॉब्लम है, ये तो इट फेमिनिज्म
is about empowerment of women, feminism is about justice to women. कोई दिक्कत नहीं भैया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो जब तक आप इन चीजों पे काम करते हो, लेकिन प्रॉब्लम वहां आती है जहाँ पे आपको ये लगता है, जब वहां पे आप औरतों के दिमाग में ये डाल रहे हो कि अगर आदमी ने आपको इंटरजेक्ट कर दिया, जो कि वो दूसरे आदमी को भी कर देता है किसी मीटिंग में, तो वो मैंसप्लेनिंग है ना? तो आपको क्या लगता है कि सारे आदमी जो है वो औरतों के ऊपर ही बोलने में बैठे हुए हैं, वो बंदा क्या बोल रहा है ये मत सुनो, उस बंदे की बात में कुछ लॉजिक होगा ये मत सुनो, लेकिन वो नहीं सुनो सुनो बट सुनो और इंटरेस्टिंग है, हाँ ठीक है, वो मत सुनो, ठीक है, लेकिन ये है। अभी क्या है, अपने घर में पेरेंट्स हैं, वो भी बोल सकते हैं कि यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ, उससे मत मिलो इससे मत मिलो, तब सब कुछ सीख था। पर हस्बैंड के घर पे अगर इन लॉज ने बोल दिया ना, तो वो तो ऑपरेशन है, क्योंकि समझाया गया है कि भैया इन लॉज और हस्बैंड जो है वो तो पेट्रियार्कल हैं, वो तो ऑपरेस ही करेंगे, है ना? तो इस तरह फिर उसके बाद क्या है, हस्बैंड ने अगर कुछ मांग लिया, ठीक है, तो वो तो तुम्हारे को फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट कर रहा है ना? हाउ डेयर, इतनी सारी औरतें आजकल के टाइम पे है जरूरत। एंड हैट्स ऑफ टू women who completely are neutral, very rational, do everything for their families. My salute to them, and it's a very difficult job to handle professional life and a marital life as well. लेकिन बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो कि अगर इन लॉज ने ये बोल दिया कि जॉब कर लो, तो बोलेंगे अरे ये तो मेरा पैसा खाना चाह रहे हैं। हस्बैंड ने बोल दिया कि तुम पैसे घर के में थोड़ा कंट्रीब्यूट करो, तुम मेरे से पैसे कैसे मांग सकते हो? आप बिलीव नहीं करोगे सर, इतने सारे आजकल के टाइम पे फैमिलीज हैं जहाँ पे हस्बैंड को ये नहीं पता कि वाइफ कितना कमा रही है, उसके बैंक में पैसे कितने हैं, लेकिन वाइफ को सब कुछ पता होना चाहिए उसके फाइनेंसेस के बारे में। सो ये जो हिपोक्रेसी है, this is what is I think taking a lot of women also away from feminism, because they can see it कि यार तुम्हारे तो बहुत ही ज्यादा डबल स्टैंडर्ड्स हैं। मतलब आदमी तो सब कुछ करे, वो सब कुछ जस्टिफाइड है, लेकिन आपको अगर कुछ करने को बोल दो तो वो ऑपरेशन होगी, वो विमेन वो हो गई कि भैया इनको इनको दबा दो बस किसी भी तरह। मतलब इतनी एम्पावर्ड, इतनी प्रिविलेज्ड है, लेकिन फिर भी उनको इतना दबा हुआ महसूस करता है। अरे भैया मतलब मैं तो मतलब मुझे समझ में नहीं आती, सॉरी, ये चीजें ना मैं कभी नहीं, इन आई डोंट ह्यूमन नो। नेचर में ये इंग्रेन